वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज देखेंगे यूपी करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पूरा एक साल का करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है। जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। पूरा एक साल का करंट अफेयर रहेगा और ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीपीएससी आरओ बीईओ बीडीओ का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के तहत होने वाले कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न देखा था, ये जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका निर्माण किया जा रहा है। तो किन किन शहरों में किया जा रहा है ये हमने देखा था। तो ये मेरठ और राजधानी लखनऊ में बन रहे हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 68 भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के संबंध में कौन सा कथन सही है, चयन करना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कथन वाले, उसमें चयन करना होता है, जोड़ी मिलान वाले। तो ये पैटर्न ऐसा ही रहता है, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा टफ भी बन जाता है इससे। 7 से 9 फरवरी 2023 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो परिधान मेला है उसका आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी ने किया। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इन प्रश्नों का जो उद्देश्य है सबसे ज़्यादा आप तक तथ्य पहुँचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचे, तथ्य आप तक पहुँचे। ऐसे प्रश्न इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आप सोचें कि ये दोनों ही सही इसमें दे दिए, कुछ गलत नहीं है, क्या सोचना, तो इस तरीके से ना सोचें। आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य होता है। प्रश्नों के माध्यम से आपको टॉपिक की पूरी जानकारी भी हो जाए और आप प्रश्न भी सॉल्व कर लें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 से 26 फरवरी 2023 तक दूसरे इंडो इजराइल जो ट्रामा कोर्स है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। ये वाराणसी में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ, वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मित्र योजना, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से 2 जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये कौन से 2 क्षेत्र हैं, लखनऊ और हरदोई, दोनों को याद रखें। HLH से याद कर सकते हैं या फिर HL से याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत है, HLM से याद रख लीजिए, मित्र योजना, तो याद हो जाएगा इसको। और ये यहाँ पर क्या है, 2 जिले हैं लखनऊ और हरदोई, जहाँ पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे पवित्र सालिग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 से 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की अयोध्या में 31 टन और 15 टन वजन के 2 पवित्र सालिग्राम पत्थर पहुंचे। ये आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा, सालिग्राम पत्थर ये लाए गए। इन दोनों पत्थरों का उपयोग राम मंदिर में भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इन्हें नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम से लाया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पवित्र सालिग्राम। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित और जानकारी दी गई है। सालिग्राम पत्थर ज्यादातर नेपाल के गंडक नदी में एक सहायक नदी है काली गंडक, इसके किनारे या फिर तली पर पाए जाते हैं। यह पत्थर हिंदुओं द्वारा पूजनीय है और इसे भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 74th गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये 3रा स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और महाराष्ट्र और अयोध्या दीप उत्सव की थीम वाली उत्तर प्रदेश की झांकी क्रमशः 2रे और 3रे स्थान पर आई है। तो क्रम से 3 याद कर लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश 3रे नंबर पर है। पहला उत्तराखंड आपको याद हो जाएगा, यूके। 2रे स्थान पर आया है महाराष्ट्र और 3रे स्थान पर आया है अपना उत्तर प्रदेश, यूपी। और यहाँ पर अयोध्या दीप उत्सव की थीम रखी गई थी, ये थीम भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी, ये पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई है, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी लॉन्च की। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध करवाना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये दोनों ही कथन सही है और ये योजना जरूर याद रखिए, फैमिली ID 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी और इसका उद्देश्य क्या है, मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए।
तो ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए और वन फैमिली वन जॉब को लागू करने के लिए भी ये लाया गया है। ये उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा। अब ज़्यादातर सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो डिजिटल जो इंडिया है उसको बढ़ावा मिल रहा है और सारी योजनाएं भी लगभग ऐसे ही लागू हो रही हैं। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव 2023 के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। 20 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है, आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इस महोत्सव का विषय विश्व बंधुत्व था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, विश्व बंधुत्व विषय इस कथन का था। ऑप्शन ए और सी 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है और तीसरा सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो है ये उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा किया गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन नहीं किया था। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। कुल 300 कारीगरों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, आगरा में किया जाता है। याद रखें, ये हमने यूपी जीके के पार्ट में सारे महोत्सव पढ़े थे कि कौन सा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2023 के संबंध में गलत कथन पर बताना है कौन सा गलत है। और ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं कौन सा कथन सही नहीं है या फिर गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा गलत, सही नहीं है, इन शब्दों पर ध्यान जरूर दें। 1 से 3 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महोबा जनपद में विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। 7th एडिशन था। कहाँ पर? बुंदेलखंड के महोबा जनपद में हुआ, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में हुआ और यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव, ये इसका जो है सब्जेक्ट। इस महोत्सव का उद्देश्य प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना और उसमें तेजी लाना था। इस वर्ष का महोत्सव प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म विषय के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये इसकी थीम थी। तो तीनों ही कथन सही है, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही चुन लेंगे क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो एक ट्रेन है चलेगी, भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। 17 फरवरी 2023 को भारतीय रेलवे ने सफदरजंग जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल में जनकपुर से होकर चलेगी। ट्रेन अपनी 7 दिनों की यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज से होकर गुजरेगी। तो सभी तीर्थ स्थल हैं, सभी भगवान राम से संबंधित हैं, इन सभी जगह पर जाएगी। श्री राम जानकी यात्रा के नाम से इसको जाना जाएगा और डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन रहेगी जिसका नाम है भारत गौरव। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? भारत से नेपाल तक चलेगी, अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी और इन स्थानों पर जाएगी। सारे पॉइंट इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज, सबके नाम याद रखें, उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर चुन लेंगे। ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत घरेलू पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप की गई है। यहाँ पर पर्यटन कर लीजिए, देखो अपना देश इसके अनुरूप की गई है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। इसके बाद हम जो करंट अफेयर है वो जनवरी 2023 का करंट अफेयर शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने फरवरी 2023 का करंट अफेयर पूरा पढ़ लिया है। फेब 2023 का करंट अफेयर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर हमने पढ़ा, उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस भी कर ली। इसके बाद हमारा जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे कर करके हम जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरा 1 साल का करंट अफेयर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन टाइप कीजिए, वहां से आपको चैनल मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर भी आप पहुंच सकते हैं ऑफिशियल चैनल तक। इसके अलावा दोस्तों अगर आप UPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप 60 डेज का क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड है। 780 पेज का इसमें मटेरियल दिया जा रहा है, जितना पढ़कर आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके साथ ही पेड क्विज भी मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप UPSC EPFO का एग्जाम देने वाले हैं, EPFO का एग्जाम देने वाले हैं तो आप
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 25 मार्च से स्टार्ट होने वाला पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 70 दिनों की तैयारी कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। 70 दिनों में आप पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।